Hi dear students, today I am with a video in which I am going to explain the general guidelines for class 10 and 12 students who are going to appear the board exam. In this video, I am going to explain the main things to be noted right before you are going to the exam hall, and also how to fill the first page, right, that's actually the first sheet or OMR sheet of your answer sheet. बोर्ड एग्जाम ऑलरेडी स्टार्ट हुआ है, राइट. क्लास 12 की हिंदी एग्जाम ऑलरेडी हो चुका है. स्टिल देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स हु आर नॉट अवेयर हाउ टू फिल द OMR शीट प्रॉपरली. ये मेनली ये वीडियो अभी तक जो बोर्ड एग्जाम नहीं लिखा है, अभी की क्लास 12 स्टूडेंट्स, दे डोंट हैव एनी प्रीवियस आइडिया, दे हैवंट इवन रिटन एनी ऑफ द बोर्ड एग्जाम. क्लास 10 की बोर्ड एग्जाम भी उन्होंने नहीं लिखा है, ये पहली बार दे आर गोइंग टू राइट द बोर्ड एग्जाम. तो स्पेशली उन लोगों के लिए है, और इस बार क्लास 10 की एग्जाम फर्स्ट टाइम देने वाला बच्चों के लिए भी है. सो व्हाई आई एम स्पेशली मेकिंग दिस वीडियो, ये OMR फिल करने में कोई गड़बड़ हो गया तो ऑटोमेटिकली आपका पूरा एग्जाम में आपको उसका दैट व्हाट विल से दैट वो पैनिक फीलिंग पूरा एग्जाम में उसका असर होगा और आपका एग्जाम खराब होने की चांसेस है. तो थोड़ा बहुत चीज़ें आपने ध्यान दिया है तो आपका एग्जाम में इट विल बी रियली हेल्पफुल. सो in this video I am going to explain all that things, right, which should be taken care before going to the exam hall and also in the exam hall. So let's start the things directly. So dear students, पहले आपको क्या क्या things देखना है आप एग्जाम हॉल में जाने के पहले, राइट. तो फर्स्ट थिंग्स आपको क्या है, एग्जाम हॉल में आपका एंट्री जो होती है विच इज़ एक्चुअली स्टार्टिंग फ्रॉम 9 AM to 10 AM. आपका 9 AM to 10 AM के बीच में आपका एग्जाम सेंटर में आपका एंट्री मिलेगा. आई एम टेलिंग एग्जाम सेंटर में, नॉट इन द एग्जाम हॉल. जो भी एग्जाम सेंटर है आपका स्कूल है, उधर आपको 9 AM to 10 AM 9 to 10 के बीच में आपको एंट्री मिलेगा. यू कैन गेट इन टू द स्कूल. हमेशा पहले एग्जाम में आप थोड़ा सा जल्दी रीच करें वो अच्छा है. मे बी आपको आपका जगह पता नहीं होगा, मे बी आप बहुत दूर से आ रही होगा, तो पहले आपका एटलीस्ट किधर है, कितनी दूर जाना है, कितने बजे पहुंचना है, तो थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा. एक बार आपका आइडिया मिलने के बाद करेक्ट टाइम ऑन टाइम में आप नेक्स्ट एग्जाम ऑनवर्ड्स यू कैन रीच. बट ऑलवेज इट्स गुड एक 10 मिनट पहले पहुंचे, राइट. सो एग्जाम सेंटर में यू कैन एंट्री यू कैन गेट द एंट्री फ्रॉम 9 to 10 AM, राइट. एग्जाम रूम है, दैट मीन्स एक्चुअली आपका एग्जाम सेंटर में जो एग्जाम रूम है उधर 9:45 ऑनवर्ड्स आपको एंट्री मिलेगा, राइट. सो दैट मीन्स आपको आपका जगह लेना है बिफोर 10 o'clock. 10 o'clock के बाद कोई भी बच्चों को आपका एग्जाम सेंटर में ना तो एग्जाम हॉल में एंट्री मिलेगा. सो प्लीज बी केयरफुल. आपको आपका एग्जाम सेंटर के अंदर पहुंचना है 9 to 9:40 के अंदर. एग्जाम हॉल में पहुंचना है 9:45 को. दैट मीन्स बिफोर 10 o'clock यू मस्ट बी देयर इन योर दैट ना एग्जाम रूम एंड यू हैव टू बी सीटेड ऑन योर टेबल, राइट, विच इज द अलॉटेड सीट, राइट. पहले एग्जाम सेंटर में की जाने के पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, एडमिट कार्ड कभी भी भूलना मत. हमेशा एडमिट कार्ड आपका हाथ में रेडी होना चाहिए. और अभी हमने इन्विजिलेशन में वगैरह बहुत ज़्यादा चीज़ ध्यान रखती हैं. उसमें मेन थिंग है, बहुत सारे बच्चे उनका एडमिट कार्ड में उनका पेरेंट्स की साइन नहीं होती है, राइट. देयर आर मोस्टली उसमें प्रिंसिपल साइन के बिना कोई भी स्कूल एडमिट कार्ड इश्यू नहीं करती है. वो भी आपको ध्यान रखना है. कभी कभी गलती की वजह से प्रिंसिपल की साइन नहीं है तो वो भी आपको मेक श्योर करना है आपका एडमिट कार्ड में आपका प्रिंसिपल की साइन है. और उसके अलावा जो पेरेंट्स की सिग्नेचर आपको लेकर आना है वो कंपलसरी आपको एडमिट कार्ड में पेरेंट्स की सिग्नेचर होना चाहिए. सो प्लीज बी केयरफुल एंड यू मस्ट बी इन प्रॉपर स्कूल यूनिफॉर्म, दैट्स कंपलसरी फॉर दैट. और इस बार स्पेशली स्कूल की आईडी कार्ड भी कंपलसरी है, तो सभी स्टूडेंट्स आईडी कार्ड भी लेकर जाना है, राइट. अगेन वन मोर थिंग, द फर्स्ट डे ऑफ एग्जाम पॉसिबल हो तो आप थोड़ा सा लिटिल अर्ली यू हैव टू बी देयर एट लिटिल अर्ली अराउंड 9:30 इटसेल्फ आप पहुंचे. दैट विल बी गुड. थोड़ा सा रिलैक्स होकर आप आराम से एग्जाम हॉल में एंट्री कर सकते हैं. सो यू कैन दैट ना राइट द एग्जाम ऑल्सो प्रॉपरली, राइट. देन आपको फर्स्ट शीट में अगेन मैं शीट आपको दिखाऊंगी. आई विल टेल यू दैट हाउ टू फिल एंड ऑल, राइट. सो व्हाट आर द अदर थिंग्स यू हैव टू टेकन केयर. आपको जो रोल नंबर है और सीटिंग अरेंजमेंट है स्कूल की बाहर, राइट, आउटसाइड द स्कूल and also outside the exam room, it will be that now pasted, right, especially outside the exam
सेंडर, दैट मीन्स यू कैन सी दैट रोल नंबर प्रॉपरली आपका स्कूल की बाहर, एग्जाम सेंटर की बाहर पेस्ट किया होगा और आपका एग्जाम रूम की बाहर भी होगा। तो इसलिए मैंने आपको स्पेशली बोल रही है अबाउट 9:30 आप पहुंच गया तो यू कैन ईजिली गो थ्रू दैट, अरे मेरे रोल नंबर के हिसाब से कौन सी रूम में कौन सी बिल्डिंग में जाना है, राइट। सो यू कैन मेक श्योर विच बिल्डिंग और विच रूम नंबर यू हैव टू बी रीच देयर, राइट। तो इसलिए स्पेशली आपको बता रही है प्लीज रीच इन टाइम, पहले आप पहुंचे सो दैट आपको ये सारी चीज देख सकती है, कौन सी बिल्डिंग में जाना है और कौन सी इज माई रूम नंबर क्या है, ये मेक श्योर कर सकती है, राइट। और बच्चे मोस्टली क्या होती है, एक एग्जाम में आप पहले पहुंचती है और बाकी में भी वही रूम होगा। क्लास 10 स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट प्रोबेबली वही होती है, बट क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए दे विल हैव इलेक्टिव सब्जेक्ट्स जिसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विल बी लेस। उसी टाइम में मोस्ट प्रोबेबली ये एग्जाम रूम जो होती है इट कैन बी चेंज्ड इन देना, अलग अलग एग्जाम में अलग अलग रूम हो सकते हैं, तो बेटर आप 9:40 तक हर दिन पहुंचने की कोशिश कर लेना, राइट। एंड देयर मस्ट बी योर पेरेंट सिग्नेचर, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया था, आपका एडमिट कार्ड में आपका पेरेंट सिग्नेचर कंपलसरी है। अभी ये वीडियो देखने वाले बहुत सारे बच्चे की एडमिट कार्ड में पेरेंट सिग्नेचर नहीं होगा, मैं तो इतना श्योर है, तो प्लीज अभी के अभी कर दीजिए। सो उसके अलावा व्हाट आर द अदर थिंग्स यू कैन कैरी इन द एग्जाम रूम, आपको एक ट्रांसपेरेंट पाउच, इफ यू आर टेकिंग एनी पाउच, एक ट्रांसपेरेंट पाउच ले सकते हैं। उसके अंदर ब्लू, ब्लैक और रॉयल ब्लू पेन, बॉल पॉइंट पेन और जेल पेन, ये दोनों में कोई से भी एक यूज कर सकती है। मेनली रॉयल ब्लू पेन यूज करना है, नो अदर कलर इज प्रोवाइडेड, राइट। कल भी एग्जाम्स में हमने जो क्लास 12 की हिंदी एग्जाम्स ऑलरेडी फिनिश हुआ है उसमें मैंने नोटिस किया है कुछ बच्चे इवन रेड पेन भी यूज कर रहे हैं आंसर शीट में। प्लीज डोंट यूज एनी अदर कलर, आपको सिर्फ ब्लू कलर यूज करने के लिए परमिटेड है, रेड कलर बिल्कुल भी नहीं है। आप बॉक्स बनाने के लिए, हाईलाइट करने के लिए वगैरह रेड कलर प्लीज यूज मत कर दीजिए, राइट। एंड मोस्ट प्रोबेबली आपको एटलीस्ट मिनिमम 2 पेन तो आपका हाथ में रखना चाहिए क्लास के एग्जाम की जैसा। डोंट आस्क पेन फ्रॉम अदर योर स्टूडेंट एंड ऑल, वो सब कुछ परमिटेड नहीं है, तो हमेशा आपके पास में एक स्पेयर पेन होना चाहिए। बेटर नया यूज करने वाली पेन नहीं है, थोड़ा सा 1-2 बार यूज किया हुआ पेन यूज करें, सो दैट आपको आपका स्पीड में हेल्प हो जाएगा, रादर देन डायरेक्टली राइटिंग, उसमें आपको मे बी उतना स्पीड नहीं मिलेगा लिखने में। तो पेंसिल जितना भी, स्पेशली साइंस और मैथ्स एग्जाम है जिधर भी आपको डायग्राम बनाना है, राइट, उसमें आपको पेंसिल्स की जरूरत है, तो शार्पन्ड पेंसिल वो भी 2, राइट, एक स्केल, इरेजर, राइट। इवन मैथ्स एग्जाम है उसमें आपको ज्योमेट्री बॉक्स भी कैरी करना पड़ेगा, राइट। मैथ्स एंड साइंस एग्जाम में डायग्राम विल बी देयर, सो उसमें आपको परफेक्टली शार्पन किया हुआ पेंसिल वगैरह मोस्ट प्रोबेबली 2 ईच, राइट, आप कैरी कर लेना। दिस इज कंपलसरी फॉर यू सो दैट आपको टेंशन के बिना एग्जाम लिख सकती है, राइट। आप चाहिए तो आप एक ट्रांसपेरेंट बोतल में यू कैन टेक वाटर ऑल्सो, देयर इज नो प्रॉब्लम। मोस्ट प्रोबेबली आप जो भी चीज़ लेकर जा रही है आप ट्रांसपेरेंट पाउच और ट्रांसपेरेंट बोतल वगैरह होना चाहिए, राइट। सो ये सब कुछ बार बार क्यों बोल रही है यार मैम, मोस्टली बच्चे बोलते हैं ये सब कुछ हमको पता है मैम, ये तो नॉर्मल होती है। ये नॉर्मल होने की वजह से बाद भी बहुत सारे बच्चे ये मिस्टेक कर देती हैं, हमेशा कुछ ना कुछ भूल जाती है, मैम मैं इसमें से पेंसिल ले लूँ, इसमें से इरेजर ले लूँ, बेटा इट इज़ अ बोर्ड एग्जाम, तो टेक इट इन दैट मच सीरियसनेस, राइट। सो इफ यू रीच अर्ली, कैरी ऑल नीडेड थिंग्स, यू विल ऑल्सो बी रिलैक्स्ड। तो रिलैक्स्ड होगा तो आपका दैट योर माइंड विल ऑल्सो बी फोकस्ड एंड यू कैन राइट द एग्जाम वेरी प्रॉपरली। सो दैट्स वाई प्लीज डू take care of these all instruction very carefully and seriously, right. so next thing जो आपको याद रखना है, अगेन मैंने आपको बता दिया था कितने बजे आपको पहुंचना है, right. 10 AM एंट्री इन द एग्जाम रूम विल बी देयर, वो 10 AM के बाद आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, एग्जाम रूम में एंट्री नहीं मिलेगा, वो भी मैंने आपको बता दिया था। वंस यू विल बी देयर एट 10 AM, इसके बाद क्या क्या है तो मैंने आपको पहले क्या क्या चीजें ध्यान रखना है वो सब कुछ बता दिया है, राइट। 10 AM में आपने आराम से राइट जाओ आपका रूम में, करेक्टली रूम नंबर फाइंड आउट कर दो, उसके बाद कौन सी बेंच में आपको बैठना है उधर रोल नंबर ऑलरेडी पेस्ट किया होगा, नहीं तो लिखा होगा, सो जस्ट गो एंड दैट फाइंड आउट व्हिच इज योर रोल नंबर एंड सिट देयर।
थोड़ा सा टाइम रिलैक्स होकर बैठो, राइट, माइंड को शांत रखो, फोकस रखो, लास्ट मिनट रीडिंग वगैरह अवॉइड कर दो, दैट विल नॉट दैट ना गिव यू एनी बेनिफिट। उसकी जगह आप बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाएगी, यार मैंने ये टॉपिक नहीं देखा है, तो बेटर गो एंड सिट ऑन टाइम एंड रिलैक्स कर दो। 10:10 पे आपके क्लास में हर एग्जाम रूम में देयर विल बी 2 इन्विजिलेटर्स, राइट, दे विल बी देयर ऑन टाइम, राइट। 10:10 पे आपका आंसर शीट की डिस्ट्रीब्यूशन होगा, दैट मीन्स 10 o'clock से 10:15 के अंदर आपका आंसर शीट, आई एम टेलिंग अगेन, नॉट द क्वेश्चन बुक, it is actually the answer sheet distribution hoga. Why they are giving at 10:10? So that you can read the instruction properly and you can fill the answer sheet without any mistake, right? So read the instruction carefully and fill the first page which is having that OMR sheet. बहुत important है because that OMR sheet is actually readed by a computer, right? उसमें mistake हो गया तो आपका पेपर करेक्शन में भी सभी में भी प्रॉब्लम हो सकते हैं, तो प्लीज डू इट वेरी केयरफुली, राइट। आपको बीच में कुछ भी डाउट हो रही है तो प्लीज आप आपका इन्विजिलेटर से पूछ लेना, लिखने के बाद, मिस्टेक होने के बाद पूछने की कोई मतलब नहीं है, दे विल ऑल्सो बी हेल्पलेस। तो बेटर आपको कोई भी डाउट है, देयर आर 2 इन्विजिलेटर्स, एक क्लास में सिर्फ 24 स्टूडेंट्स है, उसके ज्यादा स्टूडेंट्स नहीं है, तो आराम से आपका इन्विजिलेटर्स आपको हेल्प करेगा, right? You can that now whatever medium of your language, it can be English, it can be Hindi, whatever it is, आपका जो भी डाउट है फिल करने के पहले पूछ कर दीजिए, ठीक है, that's important, right? Then आपका क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूशन that will be at 10:15 to 10:30, most that means actually 10:15 को आपका क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूशन होगा and 10:15 to 10:30 it is the reading time, क्वेश्चन पेपर रीडिंग टाइम, right? Please utilize this time very very fruitfully, हमेशा वो इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मैम हम इस बार एमसीक्यू इज ऑल्सो देयर, तो एमसीक्यू तो हमने रीड करके फाइंड आउट कर दिया, आंसर हो गया ना, हो गया नहीं है, दिस इज द टाइम यू हैव टू डिसाइड। कभी कभी ऑप्शंस होती है तो वो ऑप्शंस में कौन सी ऑप्शन के आंसर मेरे को अच्छे से पता है वो डिसाइड करके रखो, यही लिखना है। बहुत सारे बच्चे क्या करती हैं, एग्जाम पेपर मिलने के बाद जब लिखने के पहले हाँ इसमें ऑप्शन है ये लिखो, एक बार लिखकर आधा होने के बाद सोचते यार इसका आंसर तो सही ढंग से पता नहीं है तो ये कट करो दूसरी लिखो, यू आर एक्चुअली वेस्टिंग योर टाइम। सो बेटर आपको रीडिंग टाइम में कौन कौन सी क्वेश्चन की कौन सी ऑप्शन लिखना है, जो ऑप्शन आपको अच्छे से पता है जिसमें अच्छे नंबर मिल सकती है वो वाले ऑप्शन पे ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दो, राइट। और रीड द क्वेश्चन ट्वाइस, तो बहुत सारे बच्चे कभी कभी साइंस की एग्जाम में और मैथ्स की एग्जाम में, राइट, नेगेटिव साइन देखती नहीं है, अरे मैम मैंने सोचा था वो पॉजिटिव था, तो ये वाला मिस्टेक्स वगैरह मत करना। तो प्लीज रीड योर क्वेश्चन पेपर thoroughly, right? 10:30 you can start writing the exam, right? So again I'm telling manage your time wisely. कैसे टाइम बहुत अच्छे से फ्रूटफुली यूटिलाइज करें, राइट, हाउ मच यू हैव टू फिल इन एवरी दैट सेक्शन, कितना टाइम में सेक्शन फिनिश करें वगैरह, ये सब कुछ मैं हो सके तो अनदर वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगी, बिकॉज आई डोंट वांट टू इंक्रीज द टाइम ऑफ दिस वीडियो। तो मैं इसमें सिर्फ कैसे फिल करना है, क्या क्या थिंग्स आपको ध्यान रखना है वही बता रही है, राइट। अगेन वन मोर थिंग, आपका नाम और रोल नंबर और एनी अदर मार्क आंसर शीट में किधर भी मत कर दीजिए, राइट। सो डोंट राइट योर नेम, रोल नंबर और एनी मार्क एनीवेयर इनसाइड द आंसर बुक, right? Especially sometimes if it is the math exam, graphs will be already available with the answer sheet itself, or that what will say that maps available वाला exams है वो क्वेश्चन पेपर के साथ होगा, it has to be tied with the answer sheet, वो सब कुछ आपको इन्विजिलेटर्स इंस्ट्रक्शन दे देगा क्लास में, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। मैथ्स बुक में भी इवन नंबर ऑफ शीट्स विल आल्सो बी डिफरेंट इन एवरी सब्जेक्ट, लैंग्वेज में 32 पेजेस की होती है, राइट, मैथ्स की एक्चुअली 42 पेजेस की होती है, सो देयर इट विल बी डिफरेंट, वो सब कुछ आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। बट ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, कभी कभी हम स्कूल की एग्जाम की टाइम में ग्राफ के ऊपर आपका रोल नंबर वगैरह लिखती है, ये गलती आप मीन्स वो वाले थिंग्स आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं करना है। प्लीज डोंट पुट योर रोल नंबर और नेम और एनीथिंग इन द आंसर शीट और एनीवेयर, जिधर प्रोवाइडेड था जगह सिर्फ उधर लिखना है, राइट। अभी व्हाट आर द अदर थिंग्स, अनदर थिंग्स आपको जो नोट करना है, प्लीज आपका सीटिंग अरेंजमेंट ऐसे होती है। बहुत सारे बच्चे को मैम इधर आपका रोल नंबर ऑलरेडी लिखा होगा आपका सीट में, फिर भी सो दैट यू विल बी अवेयर वंस that easily you can understand, so that's why I'm telling you आपका सीटिंग अरेंजमेंट भी ऐसे होती है
यू कैन सी दैट राइट. ये 3 रो होती है एक क्लास में, एक क्लासरूम में 3 रो होती है, एक रो में 8 स्टूडेंट्स विल बी देयर, ऐसे 8 8 एंड 8, सो टोटल 24 स्टूडेंट्स विल बी देयर इन अ क्लासरूम. तो 8 स्टूडेंट्स इन ईच रो एंड आप पहले आपका एग्जाम दैट ना हॉल नंबर दैट मीन्स रूम नंबर बाहर पेस्ट किया होगा एग्जाम सेंटर के, उधर ही नोट करो. देन बिल्डिंग में एंट्री करने के बाद रूम नंबर देखकर, आपका रोल नंबर देखकर, ये सब कुछ वाई वी आर रिपीटिंग अगेन एंड अगेन. लास्ट मोमेंट में पहुंचने वाले बच्चे को यार मेरा रूम नंबर किधर है, बहुत ज्यादा टेंशन होती है, वो टेंशन आपका एग्जाम में भी असर पड़ेगा. तो प्लीज डोंट डू दैट राइट. सो एग्जाम रूम, एग्जाम नंबर वगैरह, रोल नंबर वगैरह केयरफुली चेक कर आप जाकर बैठो और रिलैक्स राइट. लास्ट मिनट हरी बरी मत करना. दीज ऑल थिंग्स यू हैव टू बी नोटेड राइट. नाउ OMR शीट कैसे फिल करें, वी आर गोइंग टू चेक दैट. मैं पहले आपको क्लास 12 की OMR शीट्स के बारे में बता रही है, देन एज टुमारो क्लास 12 की एग्जाम है, उसके बाद मैं क्लास 10 की भी एक्सप्लेन कर दूंगी राइट. सो हियर आई एम गिविंग ये ओरिजिनल आपका दैट ना इट्स अ स्पेसिमेन कॉपी दैट वी आर गेटिंग फ्रॉम CBSE. दिस इज एक 32 पेजेस की आंसर शीट है, जो मोस्ट प्रोबेबली आपका व्हाट वी से लैंग्वेज पेपर में वगैरह और सभी में 32 पेजेस की आंसर शीट आपको मिल जाती है. इसमें कैसे क्या क्या नोटिस करना है, कैसे फिल करना है, दैट वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन नाउ. ओके राइट. सो ये है आपका मेन आंसर शीट की एक सैम्पल कॉपी. ओके, आई विल टेक दैट ब्लैक कलर इटसेल्फ और सॉरी ब्लू कलर इटसेल्फ, देन आई विल शो यू हाउ टू फिल इट. मैं आपको जैसे आपका एग्जाम हॉल में फिल करती है ऐसे फिल करके दिखाऊंगी. बेटा देख लो हियर फर्स्ट थिंग ये पेज में राइट. आई एम गोइंग टू जूम इट, आई होप यू कैन सी इट प्रॉपरली राइट. दिस इज द सब्जेक्ट राइट. फॉर एग्जाम्पल आपका टुमारो सब्जेक्ट इज एक्चुअली इंग्लिश राइट. इंग्लिश है तो आपको इंग्लिश लिखना है राइट. सो आप इधर कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर कोई सा भी यूज कर सकते हैं, बट हियर ओनली कैपिटल लेटर, दैट मीन्स OMR में सिर्फ कैपिटल लेटर यूज करना है. सब्जेक्ट लिख लिया राइट. नाउ सब्जेक्ट कोड वेदर इट इज इंग्लिश व्हाट विल बी द सब्जेक्ट कोड. मैं एक काम करेगी, मैं पहले वाले आपका दिखाऊंगी, दैट विल बी मोर इजी. यस, अभी हिंदी है राइट. HIND हिंदी राइट. हिंदी कोड इज द आपका सब्जेक्ट मान लो राइट. सब्जेक्ट कोड में भी 302, आई एम नॉट श्योर दैट राइट. आपका कोड भी है, आपका एडमिट कार्ड में ये सब कुछ होती है. सो देयर विल बी नो दैट ना वरी फॉर दैट. आपको जो भी ये आंसर शीट में लिखना है सब कुछ डिटेल आपका एडमिट कार्ड में है ऑलरेडी राइट. सो व्हाट इज दैट, स्कूल नंबर, आपका सेंटर नंबर क्या है, सब कुछ एडमिट कार्ड में होगा. और आपका इन्विजिलेटर्स भी हेल्प करेगा फॉर राइटिंग दैट. अभी डे एंड डेट राइट. द हिंदी एग्जाम वाज ऑन मंडे, तो मैं उसका डे मंडे राइट. डेट क्या था, इट वाज एक्चुअली 20 राइट टू 2023 राइट. लिख लिया राइट. नीडेड फॉर आंसरिंग द पेपर, ऑब्वियसली इट मस्ट बी हिंदी राइट. आपको हिंदी में हिंदी है, बाकी मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में वो इंग्लिश हो सकते हैं राइट. सो इंग्लिश है. एंड अनदर थिंग आपका क्वेश्चन पेपर में देयर विल बी अ सीरीज नंबर एंड एक्चुअली कोड नंबर प्रोवाइडेड. कोड मोस्टली व्हाट विल से 2/2 ऐसे, और नहीं तो 2/2 दैट ना /3. देयर विल बी 3 सेट्स ऑफ क्वेश्चन पेपर 1 2 3. तो आपका ये वाला आपका कोड नंबर विल बी प्रोवाइडेड ऑन द क्वेश्चन पेपर. मे बी इधर आपका 1 है, सो सेट नंबर इज 1. देखो इधर जो भी अंक थी वही सेम इधर सेट नंबर आती है. सो दैट थिंग्स यू हैव टू बी बबल प्रॉपरली. ये भी हो गया. नंबर ऑफ सप्लीमेंट्री शीट प्रोवाइडेड, वो आपका हाफ एन आवर बिफोर एंडिंग द एग्जाम, दैट टाइम ओनली यू हैव टू फिल. मोस्ट प्रोबेबली आपको सप्लीमेंट्री शीट लेने की जरूरत नहीं होती है. मैंने ऑलरेडी बता दिया था आपका आंसर शीट 32 पेजेस की है, तो इधर कोई जरूरत नहीं है सप्लीमेंट्री शीट लेने के लिए मोस्ट प्रोबेबली. और आपको सप्लीमेंट्री शीट चाहिए वो भी आपको प्रोवाइड करेगा, बट वंस यू फिनिश द मेन पेपर देन यू विल गेट इट. दैट मीन्स 10 मिनट पहले आपको लग रही है आपका पेपर फिनिश होने वाला, ये मेन शीट फिनिश होने वाला, उसका 10 मिनट पहले और 15 मिनट पहले आप पूछ सकती है आपका इन्विजिलेटर्स को राइट. सर मेरे को सप्लीमेंट्री की जरूरत होगा राइट, दैट यू कैन इन्फॉर्म राइट. तो ये वाला अभी फिल नहीं करना है, बाद में फिल करना है राइट. और नेक्स्ट आपको चेक करना है यू आर ए पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, आपको कोई डिसेबिलिटी है क्या और नहीं. मोस्ट प्रोबेबली नहीं होती है, तो यू हैव टू राइट हियर नो 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 बेंचमार्क डिसेबिलिटी है तो
yes, right. Then what is that actually? Code of your disability. नहीं है तो फिर आपको कुछ नहीं लिखना है, so here आपको लिखना है not applicable NA, right. और है तो आपको वो कोड ऑलरेडी आपको पता होगा, वो आपको लिखना पड़ेगा, right. देन कभी कभी कुछ बच्चों को बाई कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया, फ्रैक्चर हो गया हाथ वगैरह, तो मे बी दे कैन नॉट राइट द एग्जाम, तब आपको एक राइटर प्रोवाइड होती है, तो इफ राइटर प्रोवाइड है तो आप इधर एस लिखना है, और नहीं है तो प्लीज राइट नो, राइट. देन आप विजुअली चैलेंज्ड है तो कोई सॉफ्टवेयर वगैरह यूज कर रही है तो फिर वो भी आपको लिखना पड़ेगा. इफ इट इज नथिंग देयर इज नो प्रॉब्लम, देन आप देखना इधर नॉट अप्लीकेबल, राइट, और NA और ऐसे लिखना है, इवन नो भी लिख सकती है, कोई दिक्कत नहीं. इतना है आपका फर्स्ट फिलिंग, राइट. देन यू कैन सी दैट इधर एक्चुअली सीरियल नंबर हमने हटाया है इधर से, बिकॉज एवरी क्वेश्चन पेपर एंड आंसर शीट विल हैव सम टाइप ऑफ सीरियल नंबर. फॉर एग्जाम्पल AJ 23012 ऐसे है, मान लो आई एम जस्ट अस्यूमिंग है सीरियल नंबर ऐसे है, तो दिस मस्ट बी द सीरियल नंबर ऑफ योर बुकलेट, राइट. ये इधर दिया होगा, राइट. इसी ऐसे जैसे स्पेसिमेन कॉपी हमने इधर हटा दिया है, राइट. नाउ व्हाट इज द अदर थिंग आपको लिखना है, ये इधर होती है, राइट. सो आपका इधर कैंडिडेट नंबर, मान लो योर नेम इज आशा, ASHA, आशा शर्मा, राइट. तो एक स्पेस छोड़ दो, SHARMA, राइट, दैट्स इट. आपका 24 लेटर आप इधर आराम से लिख सकते हैं. इट मस्ट बी इन कैपिटल लेटर, रिमेंबर करो, राइट. इसकी ज्यादा नहीं है. तो आपका इफ आपका बहुत बड़ा नाम है तो आपको ये स्पेस छोड़ने की जरूरत नहीं है, कंटिन्यूसली लिखो. फर्स्ट दैट मीन्स आपका नाम की, फॉर एग्जाम्पल राइट दैट ना वॉट एवर इट इज, कुछ बहुत बड़ा नाम है, 24 की भी ज्यादा आती है, तो फर्स्ट 24 लेटर्स ओनली यू हैव टू राइट, दैट ऑल्सो यू हैव टू बी केयरफुल. अभी इसको कैसे लिखे मैं देखना आपको समझा दूंगी. पहले देखो इधर कैपिटल लेटर में देखा, फर्स्ट A, देन आप देखो इट इज द S, राइट, देन H, देन A, राइट. एक बार मेक श्योर करो हमने ये सही लिखा है, एक बार डॉट कर दो सो दैट इट विल बी इजी. हाँ, डॉट लगाए, करेक्ट है. तो नाउ आई एम गोइंग टू बबल इट. बेटा इतना टाइम नहीं लगेगा, फर्स्ट एग्जाम में थोड़ा सा टाइम लगेगा, देन यू विल बी वेरी यूज्ड टू दिस, सो यू कैन डू इट वेरी इजीली. तो इसलिए मैं पहले एग्जाम में आप बहुत अच्छे से करो, जो भी डाउट है सब कुछ पूछ कर करो, देन नेक्स्ट एग्जाम ऑनवर्ड्स इट विल बी वेरी इजी. इसमें मिस्टेक हो गया, व्हाइटनर वगैरह नहीं लगा सकते, तो इट विल बी अफेक्टिंग योर एंटायर एग्जाम, सो बेटर बी केयरफुल. देखो ASHA, आपका सरनेम भी ऐसे लिखना है, S, राइट, देन H, डॉट डाल दिया, A, उसका नीचे R, राइट, देन MA. तो ये डॉट क्यों बता रही है, कभी कभी है ना हमको, अरे कुछ बच्चे इधर R बनाकर इधर राउंड कर देती है बाय मिस्टेक समटाइम्स, सो बेटर बी केयरफुल. पहले एक डॉट लगा दो, फिर मेक श्योर कर दो, देन राइट इट. सो S हो गया, देन हमारे HA, राइट, A, देन R, देन M, देन A. अगेन वन मोर थिंग आई हैव टू टेल दैट, बहुत सारे बच्चे ऐसे OMR फिल करती हैं ऐसे, प्लीज डोंट डू दैट. और कुछ बच्चे बस ऐसे, ये सब कुछ रॉन्ग है, राइट. सो आपको OMR फिल करना है, पूरा बबल कर दो, राइट, दैट्स इट. दैट इज द मेथड. ये गलत है, ये भी गलत है, दिस मस्ट बी द करेक्ट वन, राइट. सो बी केयरफुल व्हेन यू आर फिलिंग द OMR ऑल्सो, राइट. तो ये हो गया. अभी आपका रोल नंबर अकॉर्डिंग टू योर एडमिट कार्ड उधर दिया होगा 1 2 3 4 5 6 7 वॉट एवर इट इज द रोल नंबर, राइट, 0 है तो आपको करस्पॉन्डिंग डॉट लगा दो, 2 3 4, राइट, देन 5 6 7. मैं अस्यूम करके बता रही है, राइट. यू कैन सी दैट फर्स्ट रोल नंबर कभी भी 0 से स्टार्ट नहीं होगा, इसलिए फर्स्ट नंबर इधर 0 नहीं लगाए. एक बार डॉट लगाने के बाद प्लीज डू इट. ये रोल नंबर फिल करने के वक्त बहुत केयरफुली करना है, रोल नंबर इज मैटर्स द मोस्ट, राइट. तो इवन नाम भी नहीं है बट आपका रोल नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है. तो व्हेन यू आर फिलिंग द रोल नंबर प्लीज बी केयरफुल, डॉट लगाकर मेक श्योर कर ही लिखना है आपको रोल नंबर, राइट. देन सब्जेक्ट कोड, अगेन द सब्जेक्ट कोड इधर मैंने लिखा है 302, तो इट विल बी 3
02. This is the right sender number 18237 whatever it is. ये सेंडर नंबर किधर से मिलेगा? सेंडर नंबर वगैरह आपका ऑलरेडी एडमिट कार्ड के ऊपर लिखा है. स्कूल नंबर दैट मीन्स एक्चुअली स्कूल नंबर भी मिलेगा 8134 राइट 345 ऐसे whatever it is whatever things there. इसका भी डायरेक्टली आपको अपना बबल करना है. ये मैं फिलहाल नहीं कर रही. आई होप यू अंडरस्टैंड. स्कूल नंबर भी आपका एडमिट कार्ड में मिलेगा. हर स्कूल के लिए आपका स्कूल नंबर विल बी डिफरेंट राइट. फॉर एग्जांपल एक ही एग्जाम सेंटर में देयर विल बी 2-3 दैट स्कूल. तो आपका स्कूल नंबर आपको डाउट है तो इन्विजिलेटर से पूछ लीजिए. दे विल शो यू द एडमिट कार्ड. इट विल बी देयर राइट. अभी सब्जेक्ट है हिंदी कोर. हिंदी कोर आप स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर यूज कर सकते हैं. सिर्फ इधर आपको कैपिटल लेटर की ध्यान रखना है राइट. अब ये हो गया. अभी अगेन रोल नंबर इन वर्ड्स. रोल नंबर आपको ऑलरेडी आपको देखना क्रोर लैक्स एंड थाउजेंड दिया है तो यू कैन इजिली राइट इट. आपको कितना क्रोर वो भी बच्चे बोलते हैं मैम कैसे इसको कन्वर्ट करें. बेटा सब कुछ देयर इन द एडमिट कार्ड. जस्ट चेक इट एंड राइट इट. गार्डियन और फादर की आपका नाम लिखना है राइट. वॉट एवर द फादर्स नेम राइट. what will I say that Rahul Sharma whatever it is. I'm just giving a name right. आपको लिखना है right. फादर और गार्डियंस के नाम लिखो. और बहुत सारे बच्चे अपनी खुद की साइन भूल जाती है तो आशा है तो आशा राइट. दैट इज द साइन. ये भूलना मत. इतनी चीज आपको ध्यान रखना है. और ये वाला एरिया जो होती है ये आपका बिल्कुल भी नहीं है तो उसमें आपको कोई मार्क वगैरह कुछ भी नहीं करना है. अनदर थिंग एक बार फिल करने के वक्त ये सब कुछ 15 मिनट में आपको आराम से फिल हो जाती है राइट. नाउ द अदर थिंग यू हैव टू मेक श्योर ये फिल करने के बाद आपका इन्विजिलेटर्स 2 इन्विजिलेटर्स है वो आकर चेक करेगा कोई भी मिस्टेक है क्या वगैरह राइट. वो चेक करने के बाद देयर विल बी 2 इन्विजिलेटर्स. दे विल बी साइनिंग हियर. तो इधर आपका साइन करेगा एक इन्विजिलेटर एंड सेकेंड इन्विजिलेटर. दोनों इन्विजिलेटर साइन करेगा. प्लीज मेक श्योर एक बार आपका एग्जाम फिनिश होने के पहले आप आंसर शीट हैंडओवर के पहले आपका पेपर में दोनों इन्विजिलेटर्स की साइन होना चाहिए. और ये सभी सुप्रिंट के आपको कोई रोल नहीं है इधर राइट. नाउ बिफोर फिनिशिंग हाफ एन आवर आपको इधर आप सप्लीमेंट्री शीट नहीं ले रही है तो इधर आपको राइट नील लिखना है. वो बिफोर गिविंग द आंसर शीट आधा घंटा पहले आपको आपका इन्विजिलेटर्स बताएगा बेटा आपको सप्लीमेंट्री नहीं चाहिए तो प्लीज राइट इट नील. सो दीज आर द थिंग्स यू हैव टू बी टेकन केयर व्हाइल फिलिंग द फ्रंट शीट द फर्स्ट शीट ऑफ योर फर्स्ट पेपर ऑफ योर आंसर शीट. आपको इसमें मिस्टेक नहीं हो रही है तो यू विल बी रिलैक्स्ड. यू कैन राइट द एग्जाम वेरी प्रॉपरली. तो प्लीज डू टेक केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स राइट. नाउ वन मोर थिंग ये वाला चीज ये किधर चाहिए बेटा आपको एक अटेंडेंस शीट फिल करना होगा जिसमें आपको राइट आपका नाम मैं आई विल टेल यू दैट 1 मिनट. इसका नीचे जगह यस इधर ये इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट सच में बोलो आपको मेरे को अभी तक समझ में नहीं आई क्योंकि ये पूरा पढ़ने के लिए बच्चे के पास कभी भी टाइम नहीं मिलती है. सो व्हाई दे हैव गिवन आई डोंट नो बट इफ यू हैव टाइम यू कैन रीड इट. बट उसका जरूरत नहीं है. मैंने सब कुछ इधर एक्सप्लेन किया. तो अगेन वन मोर थिंग यू हैव टू केयरफुल. इन्विजिलेटर्स की ड्यूटी है बट फिर भी बताओ इधर एक कैंडिडेट अटेंडेंस शीट होती है जिसमें आपका फोटो और नाम और हर दिन की एग्जाम की दैट मीन्स भी हिंदी है राइट ये लिखा होगा. नेक्स्ट इंग्लिश है तो हर सब्जेक्ट की लिखा होगा राइट. इसके बाद इधर एक क्वेश्चन सीरीज नंबर आपको जो लिखना है उधर आपको लिखना है. फॉर एग्जाम्पल 221 सेट 1 ये आपको लिखना है. उसके बाद इधर आपका साइन होती है उधर आंसर बुक लिखा होगा राइट. उसके नीचे सप्लीमेंट्री 1 2 ऐसे लिखा होगा. तो ये आंसर बुक की इधर आपको यू हैव टू साइन दैट. आंसर बुक की सीरियल नंबर लिखना है इधर. आंसर बुक की सीरियल नंबर राइट. देन आपका सिग्नेचर ये होती है आपका. इफ यू वांट आई विल शो इट इन अनदर पेपर आल्सो. लेट मी हाँ बेटा इधर देखो. तो अटेंडेंस शीट में कैसे फिल करना मैंने बोला था. यह अटेंडेंस शीट है आपका नाम रोल नंबर और फोटो वॉट एवर इट इज इट विल बी देयर. वो आपका कोई मतलब नहीं है राइट. होगा एक एक बच्चे के लिए एक एक शीट प्रोवाइडेड है. और इधर आपका सब्जेक्ट होगा तो मोस्ट प्रोबेबली हिंदी है राइट और इंग्लिश है वॉट एवर इट इज. एक एक कॉलम बनाकर रखा होगा राइट. और इधर जो आपको फिल करना है इधर क्वेश्चन बुकलेट नंबर विल बी देयर. सीरियल नंबर विल बी देयर. तो आपको वो क्वेश्चन बुकलेट नंबर लिखे
और आपका सेट नंबर लिखे। मोस्ट प्रोबेबली दिस विल बी सम स्कूल में आप सिर्फ इतना सेट नंबर लिखे वगैरह बोलती है, वो आपको इन्विजिलेटर बताएगी, उसके हिसाब से आपको करना है, राइट। देन उसके बाद इधर एक आंसर बुकलेट नंबर, दैट इज एक्चुअली सीरियल नंबर एंड आपका सिग्नेचर, बिल्कुल छोटा जगह देती है इधर आंसर बुक नंबर, देन इसके नीचे सप्लीमेंट्री 1, सप्लीमेंट्री दैट 2 ऐसे देती है, इतना ही जगह है, छोटा, बिल्कुल छोटा। तो आपको रिमेंबर करना, मैंने अभी ऑलरेडी बता दिया था आपको कौन सी व्हाट विल से दैट दिस वन, दिस AJ ये वाला है ना ऊपर, हमने देखा है, राइट, ये वाला चीज है आपका आंसर बुकलेट नंबर, तो वो उधर लिखना है। सो हियर यू आर गोइंग टू राइट दैट आंसर बुकलेट नंबर हियर AJ31 वॉट एवर इट इज, छोटा लिखना है, उतना ही जगह होती है, राइट। देन इधर आपको एक साइन करना है, देयर विल बी 2 साइन ऑफ दैट स्टूडेंट्स, एक पहले कर देती है, एक बाद में, दैट मीन्स एग्जाम फिनिश होने के पहले, राइट। सो मोस्ट प्रोबेबली मे बी दोनों एक साथ भी कर देती है, दैट अलग, राइट। 2 साइन करना है तो इसलिए छोटा करो, यू कैन साइन इट, दिस इज द थिंग्स यू हैव टू नोट दैट आई हैव टेकन केयर। इसके बाद एक और कॉलम होती है जिधर आपको इन्विजिलेटर की दोनों की साइन आती है, ये अटेंडेंस शीट है, तो ये चीज आपको उधर लिखने के लिए होती है। सो प्लीज बी केयरफुल अबाउट दैट ऑल्सो। तो आई होप आई हैव एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग, कैसे आपको फिल करना है। दीज ऑल थिंग्स आर कॉमन फॉर क्लास 10 एंड 12। आंसर अभी मैं क्लास 10 के भी एक बार समझा दूंगी आपको क्या क्या लिखना है, सेम है, आई डोंट थिंक रिपीट करना है, सिर्फ कलर ऑनली चेंजिंग, राइट। क्लास 10 का, राइट, दिस विल बी द आंसर शीट, देयर विल बी रेड एंड ऑल, एंड क्लास 12 का वो पिंक कलर की होती है। बाकी सारे इधर सीरियल नंबर होगा, रोल नंबर है, कैपिटल लेटर्स में आपका नाम लिखना है, सब्जेक्ट कोड, सेंडर नंबर, राइट, आपका एडमिट कार्ड की हिसाब से स्कूल नंबर, राइट, आपका रोल नंबर, फादर और गार्डियन की नेम और आपका साइन, बाकी भी सेम है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कोड, डे एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन, मीडियम वेदर इट इज इन इंग्लिश वो भी लिखो, कोड नंबर ऑफ दैट आंसर बुकलेट, क्वेश्चन बुकलेट, राइट, 2 और 3 वॉट एवर इट इज दैट नंबर गिवन वो लिखना है, और सेट नंबर 3 है तो सेट नंबर 3, मोस्टली 3 सेट्स होती हैं, 4 सेट्स बहुत कम होती हैं, राइट। देन आपका नो डिसेबिलिटी एंड कोड ऑफ डिसेबिलिटी नॉट एप्लीकेबल, राइट, वेदर राइटर प्रोवाइड नो, राइट, एंड यूजुअली चैलेंज नॉट एप्लीकेबल, लास्ट एग्जाम फिनिश होने के पहले आपका नील, और दैट्स ओनली द थिंग्स यू हैव टू बी टेकन देयर। ये जनरली क्लास 10 और 12 के लिए सेम है, आई डोंट थिंक दैट मेरे को वापस ये फिल करके दिखाना पड़ेगा, सेम है, मैंने एक्सेल बुक शीट की फर्स्ट पेज सैम्पल आपको दिखा दिया था, क्लास 10 के भी दिखा दिया था, क्लास 12 के भी दिखा दिया था, राइट, एंड ऑल द इंस्ट्रक्शंस आई हैव ऑलरेडी व्हाट इज ए रिपीटेड हियर। सम मोर थिंग्स एक बार आपको देखना है, राइट। आपका क्लास में ये क्लासरूम में ऑलरेडी स्टिक किया होगा, इट इज टू बी डिस्प्लेड इन ईच एंड एवरी एग्जामिनेशन रूम, तो ये ऑलरेडी डिस्प्ले किया होगा, तो भी कितने बजे एंट्री मिलती है, 9 o'clock से एग्जाम सेंटर में एंट्री टिल 10, राइट, 9:45 से एग्जाम रूम में एंट्री मिलती है टिल 10 ओनली, राइट, 10। और आपका क्वेश्चन पेपर नीचे दैट जिधर रूम है, एग्जाम रूम है, उधर ओपन किया होगा 10 o'clock, राइट, और आपको मिल जाती है, राइट, दैट मीन्स एक्चुअली 10:15 पे आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, राइट। ये आपको रूम में दे विल बी स्टिक ऑन टू दिस पेपर विल बी अवेलेबल डिस्प्लेड इन द एग्जाम रूम इटसेल्फ। तो आपको बाकी सारे चीज मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, 10 पे आपको आंसर शीट मिलेगा, 10:15 पे क्वेश्चन पेपर मिलेगा, 10:30 का आपको रीड करना है, राइट, ये सब कुछ मैंने ऑलरेडी बता दिया था। एक और चीज आपको इधर रिमेंबर करना है, आपका एग्जाम रूम विल बी क्लोज्ड 10 minutes बिफोर द एग्जामिनेशन इज ओवर, तो रूम जितना सील करेगा, देन दे विल चेक दैट, बेटा फाइनलाइज कर दो, आपको जो भी चीज है आपको देखना है फाइनलाइज कर दो, बताएगी, राइट। देन वन मोर थिंग आई हैव टू, मैंने सब कुछ ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, फिर भी मैं एक और बार कंफर्म कर रही है, व्हाट आर द परमिटेड आइटम्स इन द व्हाट वी से दैट योर एग्जाम सेंटर। आपका एडमिट कार्ड है, स्कूल आइडेंटिटी कार्ड है, और उसके अलावा कोई भी प्रूफ है वो परमिटेड है। स्टेशनरी आइटम, ट्रांसपेरेंट पाउच हमने ऑलरेडी बता दिया था, ज्योमेट्री और पेंसिल बॉक्स, ब्लू और बॉल पॉइंट और जेल पेन अवेलेबल है, राइटिंग पैड
right, or eraser. Writing pad भी you have to be taken as a transparent one. Analog watch you can take, right, transparent water bottle और hand sanitizer छोटा वाला आप ले सकती है, right, मेट्रो कार्ड और बस पास ऐसे कुछ भी ले सकती है. डिजिटल वॉच दैट मीन्स आजकल की अवेलेबल डिजिटल वॉच अलाउड नहीं है, तो प्लीज वो लेकर मत जाना, उसकी जरूरत भी नहीं है. हर एग्जाम रूम में उधर क्लॉक लगाया होगा, तो यू विल श्योरली अवेयर ऑफ द टाइम एंड एवरीथिंग, बट आप चाहिए तो आपको एनालॉग वॉच लेकर जा सकती है. व्हाट आर द बैंड आइटम्स, वो भी एक बार आप चेक कर दीजिए, राइट. कोई भी प्रिंटेड और चिट्स और समथिंग बिट्स ऑफ पेपर अलाउड नहीं है, कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, राइट. सो यू कैन सी हियर आपका कोई भी पेन ड्राइव्स और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, ब्लूटूथ, राइट, कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस, माइक्रोफोन, दैट इवन हेडबैंड, व्हाटएवर इट इज, कैमरा, कुछ भी, ईयरफोन्स, कुछ भी आपका एग्जाम रूम में अलाउड नहीं है, राइट. आपको वॉलेट, दैट ना गॉगल्स, हैंडबैग, पाउचेस, ये सब कुछ अलाउड नहीं है. ईटेबल्स भी अलाउड नहीं है, राइट. आपको ये कोई भी चीज आपके हाथ में है, इट विल बी कंसिडर्ड एज यूएफएम, अनफेयर मीन्स में कंसिडर करेगा, एंड यू विल बी पनिश्ड अकॉर्डिंग टू द रूल, राइट. व्हाट मस्ट बी योर ड्रेस कोड, ड्रेस कोड मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था. रेगुलर स्टूडेंट है तो स्कूल यूनिफॉर्म होना चाहिए विथ योर आईडी कार्ड, राइट. और प्राइवेट स्टूडेंट है लाइट कलर कोई सा भी क्लोथ हो सकता है, राइट. देन व्हाट आर द अदर थिंग्स, इंस्ट्रक्शन तो मैंने ऑलरेडी बता दिया था, 10 o'clock के बाद एंट्री नहीं मिलेगा, राइट. एंड ब्लू और ब्लैक ये सब कुछ मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था आपको, यह है, राइट. और बीच में आपने पहले एग्जाम फिनिश कर दिया, कुछ बच्चे होती है यार हमने फिनिश कर दिया, सो यू आर नॉट अलाउड टू दैट ना व्हाट से लीव द एग्जाम रूम until, right, the exams finish. The end of the exam तक आपको बैठना पड़ेगा whether you finish or not, but better एक बार आपने finish कर दिया तो दोबारा चेक कर दो, right. और you can see that आपका एक बार आपको क्वेश्चन पेपर मिल गया, तो क्वेश्चन पेपर मिलने के बाद there will be sealed, तो एक बार आप जस्ट चेक कर सकती हैं, right. आपको क्वेश्चन पेपर में इतना पेजेस वो फ्रंट में लिखा होगा, right, वो है क्या वगैरह आप चेक कर सकती हैं. आपको कोई भी क्वेश्चन पेपर टॉन्ड और उसमें से पेपर मिसिंग है तो तुरंत आपको इन्विजिलेटर्स को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, राइट. प्लीज डोंट राइट एनीथिंग दैट ना ऑन द आंसर शीट, दैट आंसर शीट एनीवेयर, राइट. जिधर प्रोवाइडेड था बस उधर लिखो, बाकी किधर भी लिखना नहीं है, राइट. और आंसर बुकलेट की दोनों साइड्स में लिखना, मींस आंसर शीट की दोनों साइड्स में लिखना है. फर्स्ट पेज से इटसेल्फ यू हैव टू स्टार्ट राइटिंग, राइट. आपका पेपर में किधर भी अननेसेसरी कुछ भी लिखकर मिला है, इट विल बी, द पेपर शुड बी कंसिडर्ड एज कैंसल्ड, तो प्लीज बी केयरफुल अबाउट दैट, राइट. ऐसे कुछ भी मत करना, राइट. एंड सप्लीमेंट्री आंसर शीट विल बी प्रोवाइडेड वंस यूर मेन आंसर शीट विल फिनिश, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना चाहिए, राइट. इसके अलावा कभी कभी बेल होती है, ये भी बच्चों को डाउट होती है, मैम हमको पता कैसे चलेगा, राइट. सो यू कैन सी दैट जब आपका राइट एंट्री एक बार हो गया तब आपको उधर एक यू कैन सी दैट, राइट. सो लास्ट एंट्री इन द एग्जाम सेंटर और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आंसर बुक्स 10 AM, तब एक लॉन्ग बेल होगा. उसके बाद क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूट की टाइम में सिर्फ सिंगल बेल होगा, दैट विल बी 10:15 को. देन लॉन्ग बेल विल बी देयर एट 10:30 सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड, हाँ ये है आपका लिखने की टाइम, इट विल बी देयर फॉर स्टार्टिंग द दैट ना एग्जाम. नहीं तो आपके इन्विजिलेटर्स आपको इन्फॉर्म करेगा फॉर श्योर, राइट. और इफ बेल को ध्यान रख रही है तो बेल को ध्यान रखो, नहीं तो इन्विजिलेटर्स आपको बताएगा बेटा ये रीडिंग टाइम है, ये आपका लिखने की टाइम है, राइट. सो आफ्टर 1 hour अगेन देयर विल बी वन सिंगल बेल, राइट. आफ्टर 1.5 hour 12 o'clock there will be another single bell, right. आपका 10 minutes before the exam over there will be a closing of the door, उसी टाइम भी एक सिंगल बेल होगा. once the exam conclude there will be a long bell, right. so that means about 1:30 there will be a long bell. these are the other things you have to be taken care, right. बाकी सारी चीज मैंने आपको बता दिया था, क्या क्या चीज है आपको OMR फिल करने की टाइम में देखने के लिए, ये सब कुछ मैंने आपको ऑलरेडी इन्फॉर्म किया है. and these all things will be in your admit card also. तो आई होप दिस वीडियो इज रियली हेल्पफुल फॉर यू. प्लीज ये सारी चीज की ध्यान रखो आप, सो यू कैन राइट योर एग्जाम प्रॉपरली एंड वेरी वेल. ऑल द बेस्ट विशेस फॉर एवरीवन. और आपका टाइम मैनेजमेंट की कैसे देखना है वगैरह चाहिए तो आई विल मेक अनदर वीडियो एंड आई विल इन्फॉर्म ऑल ऑफ दैट थिंग्स. थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच.